अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफिरों के साथ मरने के बाद कैसा सलूक किया जाता है और उन्हें कैसे अज़ाब में गिरफ़्तार किया जाता है, और साथ ही में ये भी बताएंगे कि उनकी रूह को किस तरह निकाला जाता है और अल्लाह ताला और तमाम फरिश्ते उस काफिर के ऊपर कैसे लानत भेजते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि काफिर जब मर जाता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो सियाह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं, जिनके साथ टाट होते हैं, और उनके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराज़ी की तरफ निकल। मलकुल मौत का यह हुक्म सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागती फिरती है, इसलिए मलकुल मौत उसकी रूह को उसके जिस्म से इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हुआ हो और उसको ज़ोर से खींचा जाए। फिर इसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि फ़ौरन उनसे लेकर टाटों से लपेट देते हैं जो उनके पास होती हैं, और उन टाटों में से ऐसी बदबू आती है जैसे किसी सड़ी हुई लाश में से आती है। वे फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी पहुँचते हैं वे कहते हैं कि ये कौन खबीस रूह है। वे उसका बुरे से बुरा नाम लेते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है, यहाँ तक कि वो उसे लेकर पहले आसमान तक पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, उनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और ना वे कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊँट सुई के नाके में न चला जाए, और ऊँट सुई के नाके में नहीं जा सकता, इसलिए वो कभी जन्नत में नहीं जा सकते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसको सिज्जीन की किताब, यानी कि जिसमें बुरे आमाल लिखे जाते हैं, उसमें इसका नाम लिख दो जो सबसे नीचे ज़मीन में है। चुनांचे उसकी रूह वहाँ से फेंक दी जाती है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर चिड़ियों ने उसकी बोटियाँ नोच लीं, हवा ने उसको दूर तक फेंक दिया, फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है, और उसके पास दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं और बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है, हाय हाय मुझे नहीं पता। फिर उससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है। वो कहता है, हाय हाय मुझे नहीं पता। फिर उससे पूछते हैं, ये कौन हज़रत हैं जो तुम्हारे पास भेजे गए। वो कहता है, हाय हाय मुझे नहीं पता। जब ये सवाल हो जाते हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और दोज़ख की गर्मी और लू आती रहती है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ पिचकर आपस में इधर से उधर चली जाती हैं, और उसके पास एक आदमी आता है जो बदसूरत और बुरे कपड़े पहने होता है। उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वो आदमी उससे कहता है, मुसीबत की खबर सुन ले, वो दिन का जिससे तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है, तू कौन है? सच में तेरी शक्ल ऐसी है कि तू बुरी खबर सुनाए। वो कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। ये सुनकर वो इस डर से कि मैं क़यामत में यहाँ से ज़्यादा अजाब में गिरफ़्तार रहूँगा, ये कहता है कि ए रब, तू हरगिज़ क़यामत कायम ना करना। एक रिवायत में है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान और ज़मीन के बीच का हर फरिश्ता और वे सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब उस पर रहमत भेजते हैं, और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और वो दरवाजे वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रूह को हमारी तरफ से चढ़ाया जाए। और काफिर के बारे में फरमाया गया है कि जब उसकी रूह निकलती है तो हर फरिश्ता, जितने भी फरिश्ते हैं जो आसमान पर हैं, सब के सब उस पर लानत भेजते हैं, और उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और हर दरवाजे वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रूह को हमारी तरफ से ना चढ़ाया जाए। अल्लाह हमें अपनी अमान में महफूज रखे और हमें जब भी मौत आए तो ईमान की हालत में आए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।